डार्क वेब। ये एक ऐसी चीज है जो नॉर्मल इंटरनेट सर्च इंजन से एक्सेसिबल नहीं होता है। यूजुअली हम जो इंटरनेट यूज करते हैं वो पूरे इंटरनेट का 4 to 5% ही होता है, कॉल्ड सरफेस वेब, एंड बाकी का बचा 95% पार्ट जो कि डार्क वेब के अंदर आता है। इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स और ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं जो कि बहुत ही हिडन होती हैं, एंड इसमें बहुत सारी चीजें भी होती हैं जो कि हम आगे बताएंगे। तो बेसिकली डार्क वेब क्या है, इसके अंदर क्या क्या काम होता है, इस पर कौन कौन लोग काम करते हैं और ये किस चीज से एक्सेस होता है, ये सारी चीजें आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो एक कोना पकड़ लो, कान में ईयरफोन डाल लो और कंफर्टेबली बैठ जाओ क्योंकि वीडियो स्टार्ट होने वाला है। तो हम इस वीडियो को एक चार्ट में डिवाइड कर दिए हैं जिससे कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से क्लियरली समझ में आ सके। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो इस चीज़ को हम लोग एक आइसबर्ग के थ्रू समझेंगे। तो जो आपके स्क्रीन पर आइसबर्ग दिख रहा है, अगर उसे आप गौर से देखो तो उसका अपर पार्ट आपको दिख रहा होगा, जिसमें 4 to 5% जो हम इंटरनेट अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो आता है, कॉल्ड सरफेस वेब। एंड बाकी का 95% पार्ट जो कि बॉटम ऑफ द आइसबर्ग है वो हमारा वैसा वाला इंटरनेट है जिसे हमने आज तक नहीं देखा है, कॉल्ड डार्क वेब। तो डार्क वेब और सरफेस वेब दोनों ही हमारे इंटरनेट का एक हिस्सा है, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि जो हमारा सरफेस वेब होता है जिसे हम नॉर्मली सर्च इंजन की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि गूगल, याहू, बिंग एंड सच टाइप ऑफ ऑल थिंग्स। तो यहाँ पर आपको आम वेबसाइट्स मिलती है जैसे कि न्यूज़, शॉपिंग, सोशल मीडिया और एजुकेशनल रिसोर्सेज। लेकिन ये सब वेबसाइट्स इतनी ज़्यादा डाइवर्स है कि हमारा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन शायद हम भूल चुके हैं कि ये तो सिर्फ इंटरनेट का 5% ही हिस्सा है, बट डार्क वेब इसका उल्टा है। इंटरनेट का एक ऐसा हिडन पार्ट है जिसे हम आमतौर पर नहीं देख सकते हैं। डार्क वेब दुनिया का सबसे सिनिस्टर प्लेस है। यहाँ पर तुम्हें वर्ल्ड के सबसे खतरनाक हैकर्स एंड साइबर क्रिमिनल्स मिलेंगे जो तुम्हारे बॉडी में से सोल निकाल कर उसे बेचने का दम रखते हैं। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, डार्क वेब एक रियल थिंग है। यहाँ पर लोगों का लाइफ टॉर्चर एंड मर्डर होता है, स्नफ फिल्म्स बनाई जाती हैं, मतलब जो भी पॉसिबल क्राइम हो सकते हैं यहाँ वो सब होता है। एंड और भी चीज़ें हैं जो कि हम वीडियो के आगे में बात करेंगे। तो डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए स्पेसिफिक टूल या सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जैसे कि टॉर। टॉर एक एनोनिमस नेटवर्क है जो आपको डार्क वेब तक पहुँचाता है और आपको वहाँ एनोनिमस रखता है। तो डार्क वेब पर चलने वाले वेबसाइट्स और सर्विसेज मोस्टली एनोनिमस होते हैं। डार्क वेब का मेन काम लोगों को एनोनिमस रखना ही है, जिससे लोग यहाँ पर अपनी असल आइडेंटिटी को छुपाकर कुछ कॉमन और कुछ इलीगल काम करते हैं। तो वो क्या क्या काम करते हैं इस पर भी एक अलग से लिस्ट है जिसे हम वॉक थ्रू करेंगे। एनोनिमस कम्युनिकेशन, इसका नाम सुनकर ही लगता है कि यहाँ कोई हिडन कम्युनिकेशन के बारे में बात की जा रही है। तो डार्क वेब पॉलिटिकल एक्टिविटी, जर्नलिस्ट और डिसिडेंट के लिए एक सेफ प्लेटफॉर्म है जहां वो सिक्योर तरीके से अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर। इलीगल मार्केट प्लेस, डार्क वेब पर इलीगल गुड्स और सर्विसेज भी प्रोवाइड होती है जिसमें तुम्हें दुनिया का सबसे हार्डकोर ड्रग्स से लेकर मोस्ट पावरफुल वेपन तक मिल जाएगा। यहाँ तुम्हें फेक ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ह्यूमन मीट एंड इवन की ह्यूमन को भी बाई करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ तुमको स्टोलन डेटा, हैकिंग सर्विसेज भी बेची जाती है और तुम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी करवा सकते हो। इन मार्केट प्लेसेस पर यहाँ ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है ताकि किसी की भी असल आइडेंटिटी ट्रैक न हो। हैकिंग एंड साइबर क्राइम, डार्क वेब पर हैकर्स एंड साइबर क्रिमिनल्स अक्सर अपने स्किल को बेचने के लिए यहाँ प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं और यहाँ पर मालवेयर, हैकिंग ट्यूटोरियल्स और स्टोलन डेटा की ट्रेडिंग होती है। इतना कुछ सुनने के बाद तुम लोग सोच रहे होंगे कि इतना कुछ पता होने के बावजूद भी हम लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। यहीं पर आता है डार्क वेब का असली पावर। डार्क वेब पर किसी को भी ट्रेस करना इम्पॉसिबल है एंड इसी चीज का फायदा उठाकर ये सब क्राइम्स पॉसिबल हो पाते हैं। अब बहुत लोगों के अंदर चुल मच रहा होगा डार्क वेब को एक्सेस करने का, सो प्लीज मत करना, क्योंकि तुम्हें एक्सेस करने पर 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक जो ये सब चीजें करते हैं और एक जो ये सब चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं। एंड सीरियसली दोनों मिलकर तुम्हारी ले सकते हैं। सो इफ यू डोंट नो कि इंटरनेट पर एनोनिमस कैसे रहा जाता है, तुम्हें डार्क वेब जैसी चीज को छेड़ना भी नहीं चाहिए। एंड मैं नहीं चाहूंगा कि तुम लोग डार्क वेब पर जाओ, क्योंकि इन सब चीजों का नॉलेज या इन्फो रखना एक अलग बात है और इन सब चीजों में घुसना एक अलग बात है। हमारा जो फ्लो चार्ट का जो टॉपिक बच गया है उसे मैं कोशिश करूंगा कि अगले पार्ट में डिस्कस कर सकूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी वीडियो देख के बोर हो जाओ।
सो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट में और भी अच्छा वीडियो बना सकूँ और तुम लोग को अच्छा वीडियो दिखा सकूँ। सो टेक केयर।